जय हिंद दोस्तों, जैसा कि बिहार विधानसभा 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 14 नवंबर को काउंटिंग थी और 243 सीटों का इस प्रकार से रिजल्ट जो दिया गया है, जिसको हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड करके समझेंगे। सबसे जो बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है बीजेपी आई है, इसके बाद जेडीयू का नाम है और इसके बाद आरजेडी का नाम आ रहा है। जैसा कि बोर्ड पर आपको हमने लिखा है कि तीन तरह से हमने पार्टियों को डिवाइड किया है। जैसे कि एनडीए में एनडीए को कुल 202 सीटें आई हैं और महागठबंधन को 35 सीटें आई हैं और अदर में 6 सीटें, अदर के खाते में 6 सीटें गई है। आप देखेंगे कि सबसे पहली बात ये समझेंगे कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को 122 विधायक की जरूरत होती है बिहार में, जिसमें कोई एक दल 122 अगर लाता है तो भी सरकार बनाता है या किसी दल के साथ सम्मिलित होकर के गठबंधन करके भी सरकार चलाई जाती है। जैसा कि बिहार में अभी गठबंधन की सरकार चल रही थी और फिर गठबंधन की सरकार, जैसा कि आप देख लेंगे एनडीए में जेडीयू, इसमें 4-5 पार्टियां मिली हुई है। जैसे बीजेपी 89 सीट लाई है, जेडीयू का 85 है, रामविलास पासवान जी के पार्टी एलजेपी को 19 सीट आई है और जीतन राम मांझी जी की पार्टी है हम, उनका भी 5 सीट जो दिख रहा है उनको भी मिला है। और एक आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उनको भी 4 सीटें यहाँ पर मिली हुई है। यानी कुल मिलाकर के एनडीए के खाते में, है ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में आपका 202 सीटें गई है। और बात करेंगे यहाँ पर महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी को 25 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें हैं, सीपीआई को 2 सीटें हैं और सीपीआई मार्क्सवादी को 1 सीटें हैं। और एक है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो है यह सहरसा में बनी है। कहां पर? सहरसा में, है ना, जिसके ये मेंबर एक जीत करके आए हैं और ये भी महागठबंधन में शामिल है। और अदर्स की बात किया है तो ये अफसरुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, जिनमें 5 क्या कहते हैं आपका इनका विधायक जो है या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जीते हैं। और बसपा मायावती जी की पार्टी भी 1 सीटें यहाँ पर जीत पाई है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे हल्ला जो था बिहार में जनसुराज का एक भी पार्टी, यानी जनसुराज पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीत करके आया है। ऐसे वोटों का जो शेयर है, परसेंटेज है, उनका ग्रोथ किया है, लेकिन उनकी सीट एक भी नहीं निकल करके आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ क्या आ रही है, या आपके संविधान के अकॉर्डिंग कि विपक्षी दल के लिए कोई भी पार्टी अगर विपक्ष के दल में अगर बैठेगी तो उसे कुल सीट का 10% सीट लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो विपक्षी दल के रूप में। और एक साथ उसके साथ और भी कंडीशन है कि विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल वही बनता है जो कुल सीट का 10% लाए भी और प्लस बड़ी पार्टी के रूप में हो। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी सीट की संख्या बहुत कम है। और आरजेडी जो है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी अभी वर्तमान में नहीं है, पहले हुआ करती थी, तो वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि उसके पास 25 सीटें आ चुकी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।